गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्जाम से पहले हम लोग ने पार्ट 10 की शुरुआत हम लोग कर चुके थे और पार्ट 10 जो है वो है स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त भी था और जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुई थी और इनकी मृत्यु जो हुई थी 4 जुलाई 1902, 32 वर्ष की उम्र में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। और हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा कि उनका बचपन का नाम क्या था, कैसे उसने बीएड की डिग्री पाई और उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी, है ना, कुछ पाने की भूख उसके अंदर थी। आज हम लोग पाठ की शुरुआत कर रहे हैं पेज नंबर 71 से। नरेंद्रनाथ की माता उच्चाकांक्षी स्त्री थी। उसकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो और दुनिया के सुख भोगे। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की कि मेरे बेटे, क्या था कि नरेंद्रनाथ की माता बहुत ही उच्चाकांक्षी स्त्री थी, है ना, बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री थी और उनकी भी इच्छा थी, हर माँ की तरह उसकी भी इच्छा थी कि उसका बेटा वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और उसके बेटे का अच्छे घर में ब्याह हो और दुनिया के हर सुख को वो भोगे। लेकिन जब नरेंद्र जो है रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर के उन्होंने क्या कहा कि संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। उसने कहा कि मैं संन्यास ले लूंगा, मुझे विवाह नहीं करनी है। तो उसकी माता जो थी परमहंस के सेवा में उपस्थित होती है और उससे अनुनय विनय करती, प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे को जोग ना दीजिए, पर जिसने आत्मानुभूति का आनंद का स्वाद पा लिया है उसे लौकिक सुख भोग का अपनी ओर खींच सकते हैं। नरेंद्र की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। अब वहां पर जाकर के वो अनुनय विनय करती, प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे को आप शिक्षा दीक्षा मत दीजिए, लेकिन जिस इंसान ने उस परमात्मा का स्वाद चख लिया है उसे दुनियावी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, उसे अपनी ओर नहीं खींच सकता है। और नरेंद्र ने भी वैराग्य वृत्ति को अत्यधिक बढ़ती चली गई, उसके अंदर वैराग्य की भावना बढ़ गई कि उसे वैराग्य लेना है। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद उनके शिष्य के नेतृत्व का भार नरेंद्रनाथ पर ही आया। तभी उन्होंने तथा उसके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। उसके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। सत्य की खोज करने के लिए उन्होंने सभी तरह के कष्ट प्रसन्नता से सहे। स्वामी जी ने स्वयं कहा कि मुझे 2-3 दिन तक खाना न मिलता था। अक्सर ऐसे स्थान पर नंगे बदन सोया हूँ जहाँ की सर्दी का अंदाजा थर्मामीटर से भी नहीं लगाया जा सकता। कितनी ही बार शेर, बाघ और दूसरे शिकारी जानवरों का सामना मुझसे हुआ। अब क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य को पाकर के नरेंद्र जो है वैराग्य वृत्ति को अपना लिया और जब रामकृष्ण परमहंस महासमाधि में चले गए तो उनके शिष्यों का पूरा नेतृत्व का भार नरेंद्र पर ही आ गया और सभी शिष्यों ने संन्यास का व्रत ले लिया। संन्यास मीन्स दुनियावी चीजों से दूर रह करके ईश्वर की साधना करना। उसके बाद ये लोग सभी जो है स्वामी जी की आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए और सत्य की खोज के लिए उन्होंने अनेक तरह के कष्ट को सहा। नरेंद्र जो है वो खुद कहता है कि उस कष्ट में मुझे 2-2 दिन 3-3 दिन तक हम लोगों को खाना नहीं मिलता था। अक्सर हमें नंगे बदन सोना पड़ता था, जहाँ सर्दी काफी होती थी, काफी सर्दी जिसको हम थर्मामीटर से भी अंदाज नाप नहीं सकते थे, इतनी सर्दी होती थी। वहाँ हमें नंगे बदन
सोना पड़ता था। साथ ही साथ कई शिकारी जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। पहाड़ से उतरकर बंगाल, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, राजपुताना राजस्थान, बम्बई, मुंबई आदि का उन्होंने भ्रमण किया। जो जिज्ञासुजन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे, उन्हें वे धर्म और नीति के तत्व का उपदेश देते थे और जिसे विपदग्रस्त देखते उनको सांत्वना देते थे। अब क्या हुआ कि जब ये हिमालय से नीचे उतरे, तपस्या करके नीचे उतरे, तो ये बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मुंबई आदि में इन्होंने भ्रमण किया, ये घूमे। और जो भी व्यक्ति किसी जिज्ञासावश, किसी श्रद्धावश उसकी सेवा में उपस्थित होता था, तो वो उन्हें धर्म और नीति की शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, और जो दुख तकलीफ में रहते थे उसको वो सांत्वना देते थे। जब स्वामी जी मद्रास में थे, तब उनको अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन के आयोजन का समाचार मिला। भक्त मंडली की सहायता से वे इस पवित्र यात्रा में रवाना हो गए। उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। यह पहला अवसर था जब कोई पश्चिमी जातियों दूसरी जातियों के धर्म विश्वासों के स्वागत के लिए तैयार हुआ है। अब क्या है, जब स्वामी जी भ्रमण करने के बाद जब मद्रास में थे, तो उन्हें सर्वधर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका में उसका आयोजन था और उन्हें वहां पर अपने भक्त मंडली की साथ वहां पर वो रवाना हो गए। और उनकी यात्रा अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। जब पहला अवसर था जब कोई पश्चिमी जाति मीन्स कोई विदेशी किसी दूसरी जाति के धर्म विश्वास के लिए तैयार खड़ा था, उसकी सेवा के लिए, उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर सभापति ने बड़ी उदारता के साथ उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो समय आ गया जब स्वामी जी अपने श्रीमुख से कुछ कहे। स्वामी जी ने ऐसी पंडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह व्यक्तित्वता दी कि श्रोता मंडली मंत्र मुग्ध सी हो गई। वो पराधीन भारत के हिंदू और ऐसा विद्वत्वपूर्ण भाषण किसी को विश्वास न होता। आज भी उनके उस भाषण को पढ़ने में भावावेश की अवस्था हो जाती थी। तो जब वे वहां गए तो पहले तो कोई लोग उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सभापति जो थे वहां के, उन्होंने बड़ी उदारता से उनके परिचय कराया और जब समय आया तो स्वामी जी बोलना शुरू कर दिए। नरेंद्र जो है बोलना शुरू कर दिया और उसके भाषण में ओजस्व था, धारा प्रभाव था और वो एक अच्छे वक्ता के समान भाषण दिए ताकि वहां जितने भी श्रोता मंडली थे, सुनने वाले थे, उनके भाषण को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए। वे पराधीन भारत के हिंदू और ऐसी विद्वत्व भाषण किसी को विश्वास नहीं होता था। वहां पर जितने भी लोग अमेरिका में उस भाषण को सुने, उन्हें विश्वास नहीं होता था कि एक हिंदू इतना विद्वत्वपूर्ण भाषण दे रहा है। आज भी उसके भाषण का पढ़ने और सुनने में भावावेश अवस्था हो जाती है। आज भी जब हम उसके भाषण को सुनते हैं तो हम लोगों का मन अपने इस भाषण को सुनकर के भाव में ग्रसित हो जाता है। कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना, उसमें फल और सुख की भावना न रखना, ऐसी बात भी जिससे पश्चिमी वाले अब तक सर्वदा अपरिचित थे। स्वामी जी के ओजस्वी भाषण और सच्चाई से भरे उपदेशों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका के अखबार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के शब्दों से स्वामी जी की बड़ाई छापने लगे। अब क्या हुआ कि उस भाषण में उन्होंने कहा कि कर्म को केवल कर्तव्य समझकर काम करना चाहिए। मीन्स हम जो भी काम करते हैं वो अपना कर्तव्य समझ के करना। मैंने आज ये काम मुझे दिया गया, ये मेरा कर्तव्य है कि इस काम को मैं पूरा करूं और उसमें फल और सुख की भावना ना रखना, ऐसी बात जिसमें पश्चिमी वाले अपरिचित थे। मीन्स हम लोग जो है जो भी काम हमारे हिंदुस्तान में हम लोग जो भी काम करते हैं उसे हम कर्तव्य समझ के करते हैं और उसकी फल की चिंता हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन यही बात
वहाँ के पश्चिम वाले जो हैं इससे अपरिचित थे। वो लोग काम करते थे क्या चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम लोग उसे अपना कर्तव्य समझकर पूरा करते थे। और उसके इस भाषण में जो सच्चाई भरी हुई थी उससे वहाँ के लोग इतने प्रभावित हुए कि अमेरिका की अखबार ने बहुत ही श्रद्धा से और सम्मान से उनके भाषणों को वो लोग क्या करने लगे, उनके विचारों को अखबारों में छापने लगे। अमेरिका में स्वामी जी के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर से जिज्ञासु उनके पास पहुंचने लगे और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन भर व्यस्त रहना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों को अपने हृदय में स्थान दिया। उन सब ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। अब क्या हुआ कि इनकी प्रसिद्धि दिन पर दिन क्या होने लगी, बढ़ने लगी। चारों ओर से जिज्ञासु श्रद्धालु उनके पास आने लगे और उनसे अनुरोध करने लगे कि वो उसके नगर में भी आए। और दिन प्रतिदिन स्वामी जी अपने श्रद्धालुओं में व्यस्त रहने लगे। बड़े बड़े प्रोफेसर विद्वान को उन्होंने अपने हृदय में स्थान दिया और उन्होंने स्वामी जी से शिक्षा को ग्रहण किया। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे और अगले क्लास में हम लोग पेज नंबर 73 हम लोग पढ़ेंगे।